ठीक है, इसका वीडियो भी मैं बना दे रही हूँ ताकि आप लोगों को एग्जाम से पहले भी इजी हो जाए, आप लोग पढ़ सको अगेन। सो इवैल्यूएशन क्या है? इवैल्यूएट करना, मूल्यांकन करना, किसी चीज को वैल्यू देना। क्वालिटी, वो तो आपका क्वांटिटी में नहीं होगा। क्वांटिटी हो गया मतलब हम अमाउंट दे रहे हैं। अभी अमाउंट में मतलब एक बोलोगे कि मैम वजन में, अच्छा, किसी पर्सन को आप एजुकेशन के बेसिस पे वजन नहीं दे सकते हो ना, वेट हाइट नहीं दे सकते हो, इसलिए यहाँ पे इवैल्यूएशन को हमने क्वालिटी ले लिया। ठीक है, इवैल्यूएशन को हमने क्वालिटी ले लिया। ये जो हाईलाइट किया गया ना, ये आता है सीटेट में भी आता है, बोलेगा कि इवैल्यूएशन इज क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। तो आपको क्या लग रहा है, क्या है? अभी बोल दो, इवैल्यूएशन क्या है? क्वालिटेटिव है, राइट? इवैल्यूएशन आपका क्वालिटेटिव है, ये आपका बोलो गुणात्मक होगा, राइट? क्वालिटी में आया तो गुणात्मक होगा। समथिंग बाय कंपेयरिंग द डाटा टू ए स्टैंडर्ड यूनिट। अभी देखो, एक बच्चे को आप कंपेयर कर रहे हो, किसके साथ कंपेयर कर रहे हो? सपोज एक स्टूडेंट है जिसका मार्क बहुत ही ज्यादा कम है, ठीक है, एंड आप उसको कंपेयर कर रहे हो क्लास के टॉपर के साथ। सो एक डिफरेंस तो आएगा ना। सपोज क्लास का टॉपर एक सब्जेक्ट में रखता है 100 up to 100, एंड एक जो पोर स्टूडेंट है वो रख दिया अबाउट 55। सो ये 55 एंड 100, देखो डिफरेंस आ गया, 45 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस को हमने कैलकुलेट किया, तो ये कैलकुलेशन को हम बोलते हैं इवैल्यूएशन, मूल्यांकन। ठीक है, अभी ये जो क्वालिटीज हैं, कितनी क्वालिटीज आएंगी इसमें? बहुत सारी क्वालिटीज है। इवैल्यूएशन एक छोटा कंसेप्ट बिल्कुल नहीं है, बहुत ही ब्रॉडर कंसेप्ट है। यहाँ पे ना कलेक्शन होता है, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट बिहेवियर्स, कलेक्शन ऑफ डिफरेंट behaviors. It is a systematic collection and analysis of data in order to assess the strength and weakness of a educational program. एक एजुकेशनल प्रोग्राम कितना स्ट्रांगली चल रहा है या उसका स्ट्रेंथ कितना है और उसमें वीकनेसेस कितना है। मतलब देखो, आप एक स्कूल ओपन करते हो एंड स्कूल में एक साल में आपके एडमिशन लिए हैं बच्चों ने, 100+ बच्चों ने एडमिशन लिया है, एंड 100+ बच्चों को आप अगर नेक्स्ट ईयर तक कैरी करके ले सकते हो या फिर मतलब पढ़ा के ले सकते हो, दैट मीन्स ये आपका स्ट्रेंथ हुआ। अगर 100 से प्लस हुआ तो आपका स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रहा है। अगर 100 से डिक्रीज हो गया एनरोलमेंट तो आपका स्ट्रेंथ वीकनेस में कन्वर्ट हो गया एंड वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये माइंड में आना चाहिए, कोई भी चीज अगर एडेड अप फॉर्म में हो, एडेड अप मतलब हम जोड़ते हुए जा रहे हैं, उसको हम क्या कर रहे हैं? जोड़ते हुए जा रहे हैं, हम उसको जोड़ते हुए जा रहे हैं, ऐड 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 करते हुए जा रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड स्ट्रेंथ। अगर वो घटते हुए आ रहा है, माइनस माइनस माइनस, डिडक्ट डिडक्ट डिडक्ट, देन ये वीकनेस होता है। तो कोई भी एजुकेशनल प्रोग्राम्स में अगर हम चेक करना चाहते हैं इवैल्यूएशन, सिंपली ये बच्चों के लिए ही हम करते हैं, एंड उसके बाद पॉलिसीज के ऊपर, एजुकेशन सिस्टम्स के ऊपर एंड ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर होता है। अच्छा बोलो, बच्चों को अगर आप ऐसे पढ़ाते हो उनका इम्प्रूवमेंट होता है तो क्या होगा? इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या मिलेगा? आप जिन बच्चों को पढ़ाते हो, अच्छा सपोज सपोज आप लोगों का ही ये मैं एग्जांपल देती हूँ, आप लोग मेरे पास पढ़ रहे हो, अभी आप लोगों को अगर मेरा पढ़ाने का स्टाइल पसंद आया या फिर मैं जो पढ़ा रही हूँ आपको अच्छा लगा एंड आपका रिजल्ट अच्छा आता है, तो नेक्स्ट कॉन्सिक्वेंसेस रिजल्ट किसको मिलेगा? सिर्फ आपको मिलेगा या टीचर को भी मिलेगा और इंस्टीट्यूशन को भी मिलेगा? बोलो किसको मिलेगा? रिजल्ट किसको मिलेगा? हाँ, किसको मिलेगा? अगर आप सबको मैंने अच्छे से पढ़ाया, आपका रिजल्ट अच्छा गया, देन ये जो इम्प्रूव हुआ आप में एंड उसका रिजल्ट आया जो बहुत अच्छा रिजल्ट हुआ, तो किसको बेनिफिट्स मिलेगा? किस, क्या सिर्फ स्टूडेंट्स को मिलेगा, क्या ऑर्गेनाइजेशंस को मिलेगा या टीचर्स को मिलेगा? किसको मिलेगा? तीनों को मिलेगा, राइट, तीनों को मिलेगा। तो इस, ये देखो इसलिए ये पॉइंट भी मेंशन है, पॉलिसी ऑन ऑर्गेनाइजेशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट्स इफेक्टिवनेस। ठीक है, राइट, समझ आया? क्या होता है जब भी हम लोग एक पढ़ाते हैं किसी बच्चे को, तो हम एक स्ट्रैटेजी बना के पढ़ाते हैं कि आज हमें इन बच्चों को करना है। आज एक्चुअली क्लासेस फिजिक्स मतलब फिजिक्स बच्चों का था, फिजिकल साइंस बच्चों का था, बट उनका ना सिर्फ एक या दो ही टॉपिक है। तो कल रिजल्ट्स आया है तो मैंने सोचा कि आप लोगों को थोड़ा सा बोल दूं ताकि आप लोग मोटिवेटेड होकर पढ़ना स्टार्ट करो, फिर से जो भी आप लोग छोड़ रहे हो, पढ़ाई नहीं कर रहे हो प्रॉपरली, इसलिए आप लोगों को ये चीज क्या है। अभी देखो ये जो हुआ चीज क्या हुआ ना, आप लोग में इम्प्रूव आएगा। ठीक है, इम्प्रूव होगा, आपका इफेक्टिवनेस दिखेगा। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था, जो स्ट्रैटेजी था, अगर आप में वर्क हो गया तो वो आप में कुछ ना कुछ इफेक्ट डालेगा। ठीक है,
Next, so evaluation is the act of using judgment in order to determine the value of an item in reference to certain model. देखो, हर एक स्कूल का, हर एक इंस्टीट्यूशन का अपना एक स्ट्रैटेजी होता है, मॉडल होता है या पॉलिसी होता है. उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको जज कर रही हूँ, इवैल्यूएट करने के लिए जजमेंट दे रही हूँ, दैट इज कॉल्ड इवैल्यूएशन, प्रॉपर इवैल्यूएशन. तो इवैल्यूएशन वन काइंड ऑफ जजिंग होता है, जजमेंट होता है. तो ये जजमेंट हम प्रोवाइड कर रहे हैं क्या करने के लिए? वैल्यू देने के लिए. किस चीज को? एजुकेशन को. किन में? बच्चों में. ठीक है. देयर आर मेनी डेफिनेशंस ऑफ इवोल्यूशंस. सम इवैल्यूएशन, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव डेफिनेशंस आर मेंशन्ड बिलो. ठीक है, जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा. सो अभी इवैल्यूएशन का जो डेफिनेशन है ना, मैं ये बता दूं कि आप लोगों ने ऑलरेडी सीसीई में पढ़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पे मेंशन नहीं है. ठीक है. जिन्होंने भी सीसीई पढ़ा हुआ है वहाँ पे मेंशन है इवैल्यूएशन का डेफिनेशन. अगर वो भी आपको नहीं पता है तो मैं बोल दूं, यहाँ पे ऊपर आपने 2-3 पॉइंट्स पढ़े हैं, उसको आप लिख सकते हो कि इवैल्यूएशन इज ए क्वांटिटेटिव, सॉरी, qualitative definition or qualitative concept which used for judging the students or which is used for evaluate the students. बस इतना ही आप लिख देना, इतना लिख देना. बहुत बड़ा कंसेप्ट नहीं बनाना है इसको, थोड़ा सा ही लिखो बट क्लियरली एक डेफिनेशन डाल दो. ठीक है. एनी वन, मतलब ऑलरेडी आपने सीसी में पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं और डेफिनेशंस नहीं दे रही. बहुत ज्यादा डेफिनेशंस हो जाता वो भी आप भूल जाओगे. नेक्स्ट देखो, आपको पता है सिलेबस जो पढ़ा था आपने, करिकुलम जो आपने पढ़ा था, सबके लिए इंपॉर्टेंट एक चीज होता है इवैल्यूएशन. ठीक है. अभी बोलो सिलेबस का बात क्यों बोला मैम? क्योंकि आप जब भी पढ़ाते हो बच्चों में कुछ ना कुछ इशू रहता है. जब इशू रहता है, इशू को सॉल्व करने के लिए क्या यूज करोगे? डिफरेंट मेथड्स. अभी बोलो, एक डॉक्टर अपने पेशेंट्स को चेक करने के लिए जो मेथड यूज करता है उसको क्या बोलते हैं? वर्ड देखो, ऊपर ही मेंशन है, स्क्रीन में शो हो रहा है. क्या यूज करते हैं डॉक्टर्स? हाँ बस, डायग्नोसिस. डायग्नोसिस ये वर्ड यूज करते हैं. डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मतलब होता है प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना. प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना. अभी प्रॉब्लम को फाइंड आउट कर लिए. अच्छा, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं. ये हो गया प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना. अच्छा, ये दिख रहा है, ये कलर दिख रहा है या अदर चेंज चेंज करूं? विजिबल हो रहा है येलो कलर? देखो. अच्छा, अभी हो गया ना? चलो, ये दिखेगा. अच्छा, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना. प्रॉब्लम्स किस में होता है? पेशेंट्स में होता है. यहाँ पे पेशेंट के एक्सचेंज में आप यूज करोगे लर्नर्स. ठीक है. आप में जब भी कोई इशू आएगा तो उसको कौन सॉल्व करेगा? टीचर सॉल्व करेगा. तो टीचर फाइंड आउट द प्रॉब्लम एंड ऑन विच पॉइंट दैट वीकनेस ऑकर, कौन से पॉइंट में आप में कमी आई है, वीकनेस हुआ है, एंड उसी वीकनेस को ढूंढ के हम सॉल्यूशंस देंगे. ठीक है. तो उसी चीज को बोलते हैं डायग्नोसिस. अभी डायग्नोसिस इवैल्यूएशन का पार्ट है, मतलब डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सो इट इज द मेन पर्पस ऑफ इवोल्यूशन. यहाँ पे इवोल्यूशन हो गया. ठीक है. इवैल्यूएशन होगा, इवैल्यूएशन होगा, ई बी ए होगा. होता है, जब टाइपिंग होता है तो थोड़ा बहुत रॉन्ग होता है, वहाँ पे करेक्ट कर लेना है. So it is the main purpose of evaluation. Diagnosis means to identify the learner's strength or weakness. ठीक है. क्या कमी है और क्या अच्छाई है उसको ढूंढने के लिए हम यूज करते हैं. This helps to provide suitable remedial measures for the given group of learners. Suppose अगर आप में issues है, कल के क्लास में भी ये मैंने डिस्कस किया था थोड़ा सा. सपोज आपके अंदर लर्निंग इश्यूज है. अच्छा बोल दो बच्चे, अगर कैलकुलेशन में इश्यूज आया तो क्या होगा? उसको क्या बोलोगे? कोई चीज अगर ऑर्डर में नहीं है, देखो, एक चीज है, कोई चीज ऑर्डर में चल रहा है तो इसको हम ऑर्डर बोलेंगे. कोई चीज ऑर्डर में चल रहा है तो इसको हम ऑर्डर बोलते हैं. अगर कोई चीज ऑर्डर में नहीं है तो इसको हम डिसऑर्डर बोलते हैं. डिसऑर्डर, तो ये डिस मतलब नेगेटिव सेंस में आ रहा है. ठीक है. डिसऑर्डर या फिर डिस वर्ड नेगेटिव में आया. अभी एक वर्ड दे रही हूँ, डी वाई एस. अच्छा, डी वाई एस जो है, डी आई एस भी सेम है, ऑलमोस्ट सेम होता है. डी वाई एस थोड़ा फंक्शनल ज्यादा होता है. ठीक है. तो एक वर्ड बोल रही हूँ, डिसकैलकुलिया. कैलकुलेशन नहीं आता है, आपको मैथ्स में इशू है एंड आप नंबर्स को फाइंड आउट नहीं कर पाते हो, सब्ट्रैक्ट नहीं कर पाते हो या मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाते हो, तो आपको हो गया है डिसकैलकुलिया. ठीक है. कैलकुलेशन में इशू, अनएबल टू कैलकुलेट समथिंग, डिसकैलकुलिया. अच्छा, वो ऐसा ही बोल दो, अगर रीडिंग इशू है तो रीड नहीं कर पा रहा है, अनएबल टू रीड. अनएबल टू रीड, रीड नहीं कर पा रहे. डिसलेक्सिया, राइट, डिसलेक्सिया. ये आ गया. डिसग्राफिया.
डिस्ग्राफिया, अनेबल टू राइट, कुछ लिख नहीं पाता, प्रॉब्लम है, अनएबल टू राइट, ठीक है, अनएबल टू राइट। अच्छा, जब ये इतना सारा प्रॉब्लम आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्ग्राफिया, ठीक है। और भी है, हमें और नहीं चाहिए अभी, एजुकेशन के रिलेटेड ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है, डिसलेक्सिया, डिसकैल्कुलिया, डिस्ग्राफिया। अभी बोलो डायग्नोसिस वर्ड के साथ हमने क्यों यूज किया, बिकॉज अगर कोई भी बच्चे को इन तीनों में से कुछ भी इशू रहता है, ठीक है, तो उसको फाइंड आउट करके अगर सॉल्व करते हो, रिमेडियल टीचिंग देते हो, या फिर उन बच्चों को अलग करके एक्स्ट्रा क्लासेस देके पढ़ाते हो, उनका प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो, उसको डायग्नोसिस बोलते हैं, उनको डायग्नोसिस बोलते हैं। हो गया क्लियर? नेक्स्ट, prediction. So prediction is the purpose of evaluation. It helps to identify the potential abilities and aptitudes among the test. अभी देखो, उम्मीद लगाना, prediction यहाँ पे हम इन द सेंस उम्मीद लेंगे। क्यों बोलो, आप लोगों को मैं पढ़ा रही हूँ एंड आप में से कुछ स्टूडेंट्स होंगे जो रेगुलर क्लासेस करते हैं एंड दे आर थिंकिंग दैट हमें कुछ करना है, हमें पढ़ना है, एंड हमें स्कूल हो कॉलेज हो कुछ भी संभाल के एटलीस्ट 60 मार्क्स, सॉरी 60% मार्क्स रखना है। ये जो उनका टेंडेंसीज है, कैपेसिटीज है, वो मैं देख सकती हूँ, मतलब उनमें मैं प्रेडिक्ट कर सकती हूँ कि ये बच्चे अगर कंटिन्यूएशन में ऐसे पढ़ते रहे तो आगे जाके ये सीओ शॉर्ट फर्स्ट डिवीजन लेके आएंगे बीएड में भी। तो ये होता है प्रेडिक्शन। तो यहाँ पे मैंने एक प्रेडिक्शन का एग्जांपल दिया, वैसे ही आप प्रेडिक्शन मल्टीपल वे से यूज कर सकते हो। प्रेडिक्शन मतलब आप सोच के रख रहे हो, या फिर आप पहले से ही ये करके रख रहे हो कि इमेजिन करके रख रहे हो, या एज्यूम करके रख रहे हो कि एक बच्चा ऐसा पढ़ता है, पूरा साल ऐसा पढ़ा है, तो उसका रिजल्ट्स भी अच्छा आएगा। तो वहां से हम क्या पता कर रहे हैं ना, बच्चों का पोटेंशियल एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड्स, ठीक है। एक एग्जाम्पल दिया गया, नेशनल टैलेंट सर्च टेस्ट। इस चीज के लिए प्रेडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रेडिक्शन के थ्रू ही बच्चों को हम लोग नेशनल लेवल पे, स्टेट लेवल पे भेजते हैं, एंड उसके बाद बच्चे अपने मेहनत से आगे बढ़ते हैं। हम लोग पहले भेजेंगे ना, उसके लिए हम लोग प्रेडिक्ट करते हैं, हाँ इसका मेहनत कंप्लीट हो गया है, ये डेडिकेटेड है, ये कर सकता है, तो उसको भेजो, वो कुछ ना कुछ करके आएगा। ये होता है प्रेडिक्शन। सिलेक्शन होता है, नॉर्मली आप अपने कोर्स के लिए, ठीक है, आप अपने कोर्स के लिए अच्छे बच्चे चुनोगे। अच्छा, आप बोलो आपने एक इंस्टीट्यूशन ओपन किया, अभी आप विदाउट इंटरव्यू और डेमो क्लासेस टीचर्स रखोगे क्या? विदाउट इंटरव्यू डेमो क्लासेस टीचर्स रखे क्या? सो सिलेक्शन करते हो ना वहां पे भी। क्यों सिलेक्शन करते हैं? बेट मतलब हम लोग यहाँ पे क्या करें ना, बेस्ट पर्सन ढूंढ रहे हैं, बेस्ट पर्सन, बेस्ट टीचर्स ढूंढ रहे हैं। सो इट इज अ पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन व्हेन इट हेल्प्स टू चूज अ राइट पर्सन फॉर द राइट कोर्सेस। ओके, बहुत सारे बच्चे होंगे, कल भी मैंने क्वेश्चन किया था कि आप लोगों का ये क्या है, मतलब आप लोग क्या बनना चाहते हो, तो मैक्सिमम बच्चों ने बोला कि मैम अभी टीचरशिप ही करना चाहते हैं। नहीं, आप लोगों का मतलब एम क्या था बचपन से, तो एम्स आर डिफरेंट, सबके गोल्स डिफरेंट थे। जस्ट लाइक मैं बचपन में डांसर बनना चाहती थी, अभी मुझे टीचर बनना पड़ा। सो दैट इज माई पैशन, वो मेरा पैशन है, ये मेरा प्रोफेशन है। मतलब यहाँ पे मैंने अपना प्रोफेशन को स्विच किया। सो हम बेस्ट कोर्स को अगर बेस्ट पर्सन को दे देते तो वो अपने लेवल पे क्या करेगा, बेटर करेगा। मे बी आई एम नॉट गुड इन टीचिंग, मे बी आई एम नॉट गुड इन डांसिंग और सिंगिंग। क्यों? अगर मुझे मेरे जैसा या मेरे टाइप का कोर्स नहीं मिला तो मैं बेटर परफॉर्म नहीं कर पाऊंगी। जस्ट लाइक होता है ना लाइकिंग डिसलाइकिंग, अगर लाइकिंग सब्जेक्ट्स मिल गया तो उसमें मार्क्स देखना 90%, अगर डिसलाइकिंग सब्जेक्ट्स मिल गया उसमें देखो 30% में आना मुश्किल हो जाता है। तो वैसे ही होता है कि अवेलेबल जो कोर्सेस रहते हैं, तो वो बेस्ट कब होता है, या बेस्ट उसमें रिजल्ट्स कब मिलते हैं, स्टूडेंट्स बेस्ट कब करते हैं, जब उनके अकॉर्डिंग ही कोर्सेस उनको मिले, प्रॉपर कोर्सेस मिले, तो ये होता है सिलेक्शन। ठीक है, अभी और एक वर्ड आएगा, ग्रेडिंग। द प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग ग्रेड्स मिलते हैं, A+, A, O, E, A+, और B+ आता है, B आता है, C+ आता है, C आता है, तो ऐसे करके हमने ग्रेड्स रखा। ठीक है, अच्छा बोलो, ए बड़ा होगा या A+ बड़ा होगा? ए बड़ा होगा या A+? अच्छा, ई बड़ा है या ओ बड़ा है? ई बड़ा है या ओ बड़ा है? ओ। तो ई फॉर एक्सीलेंट, ठीक है, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस करने के लिए, ओ फॉर आउटस्टैंडिंग, वो बेस्ट वन होता है जो कि हम 95% मार्क्स रखते हैं उनके लिए होता है। ठीक है, तो ये रैंक देने के लिए, बच्चों को ग्रेडिंग मतलब रैंक दे रहे हैं हम लोग।
सिलेक्शन कर रहे हैं किस बेसिस पे, उनके रिजल्ट्स के बेसिस पे रैंकिंग दे रहे हैं, उसको प्लेसमेंट दे रहे हैं कि वो लास्ट एग्जामिनेशन में, टर्मिनल एग्जामिनेशन में फर्स्ट रैंक रखा, किसी बच्चे ने सेकंड रैंक रखा, किसी बच्चे ने थर्ड रैंक रखा, ये होता है ग्रेडिंग। लास्ट वन इज द गाइडेंस। Guidance. So evaluation is also done to provide proper guidance or to assist a person in making decision about course and career. अभी देखो क्लास शुरू होने से पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारा इन्फॉर्मेशन दिया रिगार्डिंग टू रीअपियर सब्जेक्ट्स और एटसेट्रा जो भी था, ठीक है, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करना था। मोटिवेट क्यों करना है, ना कि आपको और लगे कि हम और भी टाइम है, हम ऐसे प्रिपेयर करें, थोड़ा लूजली करें तो अच्छा रहेगा। जल्दी जल्दी प्रिपेयर करने के लिए मैंने आप लोगों को मोटिवेट किया। तो यहाँ पे देखो वही पॉइंट को मेंशन किया है, इट इज कॉल्ड गाइडेंस। आप लोगों को मैंने गाइडेंस किया, आपको मैं काउंसलिंग नहीं दे रही हूँ, गाइडेंस दिया। गाइडेंस क्या है ना, प्रॉपर गाइडेंस मिलने से, या प्रॉपर गाइडेंस को आप बोल सकते हो असिस्ट करना। मैं आपको असिस्ट कर रही हूँ। असिस्ट क्यों कर रही हूँ, जैसे कि पर्सन अपना डिसीजन ले सके कि इसके नेक्स्ट में वो क्या करेगा और कितना बेनिफिशियल होगा, उसके कैरियर्स में कितना वो डेवलप करेगा, या कौन सा कोर्स वो सिलेक्ट करेगा। तो ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, ये ऑल्सो रीड इम्पोर्टेंस ऑफ इवेल्युएशन था, तो इसको आपका जरूरत नहीं था, लास्ट पॉइंट में रखा गया है, तो इस लाइन को मत लिखना, कट कर देना, ठीक है। अभी देखो पर्पस एंड फंक्शन ऑफ इवेल्युएशन, क्या पर्पस है, क्यों हम लोग यूज करें इस इवेल्युएशन को, मूल्यांकन को। द प्रोसेस ऑफ इवेल्युएशन प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द एजुकेशन सिस्टम एज वेल एज इन आवर लाइफ। हमारी जिंदगी में भी एंड एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। It is a evaluation through which one can differentiate what is good, what is bad. आप हर एक काम में सोचते हो, डिसीजन मेकिंग लेते हो, ये सुन नो। कोई भी आपके पास काम आता है तो डिसीजन मेकिंग लेते हो, करते हो कि नहीं? हाँ ये गलत है, हाँ ये सही है। यस, तो ये जो हम लोग डिफरेंशिएशन कर रहे हैं ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं गुड थिंग्स और बैड थिंग्स, और व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, ये चीज के लिए जो आपने यूज किया, डिसीजन मेकिंग के लिए जो यूज किया, वो है इवैल्यूएशन। वो है इवैल्यूएशन। इन एजुकेशन सिस्टम हाउ मच पीपल हैज सक्सीडेड इन हिज एम्स कैन डिटरमाइन बाय इवैल्यूएशन। अगर एजुकेशन सिस्टम में देखते हो, इवैल्यूएशन के थ्रू हम क्या देख सकते हैं, एक पर्सन का जो एम है वो कितना फुलफिल हो रहा है या कितना वो कर सकता है, ये उसका मेन पर्पस और फंक्शन है, ठीक है। अभी देखो टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, कितने टाइप्स का इवैल्यूएशन होता है मेनली इन एजुकेशन, बोलो मैम बहुत सारे होंगे। अभी आपको क्या क्या चाहिए, आपको कम सम में चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, बहुत भाषण नहीं करना है। फर्स्ट वन प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। अच्छा बोलो प्लेसमेंट इवैल्यूएशन कहाँ कहाँ देखे हो, फटाफट बोलो, माइंड में आ रहा है कि नहीं। अच्छा मैं थोड़ा हिंट दे देती हूँ आपको। कहीं पे जॉब करना है तो वहां पे आपको प्लेस चाहिए, ठीक है। कहीं पे आपको मैं मार्क बेसिस में ज्वाइन करवाना चाहती हूँ, वो भी प्लेसमेंट हुआ, ठीक है। अभी बोलो इसके अकॉर्डिंग आपको कहाँ कहाँ प्लेसमेंट मिल सकता है। प्लेसमेंट मतलब स्थान, स्थान मिलना, जगह मिलना, जॉब रिलेटेड या फिर एजुकेशन रिलेटेड। बोलो कौन सा एक एग्जाम्पल होगा, एक एग्जाम्पल दे दो। यहाँ पे एक एग्जाम्पल है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम, और बोल दो, कोई भी एग्जाम बोल दो हो जाएगा, कोई भी एग्जाम बोल दो हो जाएगा। सो ये है, आपको एक डेजिग्नेशन मिल रहा है, एक प्लेस मिल रहा है। अच्छा आप लोगों ने ग्रेजुएशन के टाइम पे ये आते थे जो सॉपर स्टॉप या फिर जस्ट लाइक टीसीएस वगैरह में अप्लाई किए थे, ये सुनो प्राइवेट जॉब्स में, प्राइवेट जॉब्स, कंपनी जॉब्स, और जस्ट लाइक जो एवरी ईयर इंजीनियरिंग बच्चों के लिए आता है प्लेसमेंट्स, ठीक है ना। ये सारा प्लेसमेंट का ही एग्जाम्पल्स है। आपको एक जगह पे प्लेस मिल रहा है, ठीक है, प्लेस मिल रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, अगर मैंने कोई इंस्टीट्यूशन खोला एंड उसके लिए मुझे टीचर्स चाहिए, तो टीचर्स जो मैंने असाइन किया उनको मैंने प्लेस दिया, प्लेस दिया। फॉर दिस मैं क्या करूंगी, इवालुएशन करूंगी, किन टीचर्स को हम लोग सिलेक्ट करेंगे, हु आर बेस्ट इन टीचिंग, whose demos are very good, or who are very polite in nature or punctual in work, तो उन लोगों को हम सिलेक्ट करेंगे। तो प्लेसमेंट देने के लिए, स्थान देने के लिए जो कैरेक्टर्स हैं उसको अगर जज कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। समझ आया, क्लियर है इतना? ये सुनो फटाफट बोल दो, क्लियर हो? ओके अभी देखो ये नेक्स्ट वाला इवैल्यूएशन है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। ऑलरेडी हम लोग सीसी में पढ़ चुके हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन क्या होता है, जो कि ड्यूरिंग दिस सेशन होता है। सपोज आज से आप कहीं पे ज्वाइन किए हो एज ए स्टूडेंट, यू जॉइन सम कोर्स, ठीक है।
तो जब भी आपको क्लास लिया जा रहा है, बीच-बीच में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। बीच-बीच में आपको क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दैट टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट और एमसीक्यूज और एनी टाइप ऑफ ट्रू फॉल्स क्वेश्चन और फिल इन द ब्लैंक्स और ओरल क्वेश्चंस। ओरल क्वेश्चंस। तो ये सारा इन बिटवीन क्लासेस हो रहा है, मतलब क्लास भी चल रहा है, ऑनगोइंग पॉइंट पे आपको कोई जज भी कर रहा है, टीचर्स आपको जज कर रहे हैं बाय आस्किंग सेवरल क्वेश्चंस। तो ये जो पॉइंट है कंटिन्यूअस, इसमें आपको आंसर देना पड़ रहा है। तो दैट मीन्स टीचर यहाँ पे कंटिन्यूअस फीडबैक लेना चाहता है कि मेरा पढ़ाई आपको समझ आया कि नहीं, मेरा पढ़ाई आपको समझ आया कि नहीं। ठीक है, अगर नहीं समझ आता है तो क्या होगा, नहीं समझ आता है तो क्या होगा, नहीं समझ आया मतलब मैं फिर से प्रिपेयर करूंगी एंड आपको एक्स्ट्रा कुछ इंफॉर्मेशन दूंगी या समझाऊंगी। अगर समझ आता है दैट मीन्स उसको कैलकुलेट करने के लिए, इवैल्यूएट करने के लिए मैं आपको क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। समझ आ गया? अगर ड्यूरिंग द प्रोसेस कोई भी इवैल्यूएशन होता है तो दैट इज कॉल्ड फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, तो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन दैट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन कब देते हो? जैसे कि अभी मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, कुछ पढ़ा रही हूँ, कमांडिंग कर रही हूँ एंड ड्यूरिंग दिस मैंने आपको कुछ क्वेश्चन भी पूछ लिया। ठीक है, तो टीचर स्टूडेंट यहाँ पे दोनों ही बहुत एक्टिव रहते हैं, बिकॉज टीचर यहाँ पे क्वेश्चन पूछते हैं। क्वेश्चन क्यों पूछ रहे हैं? कि स्टूडेंट्स कितना समझ पा रहे हैं उसको जानने के लिए एंड उसके अकॉर्डिंग खुद के मेथड्स को चेंज करने के लिए। एंड स्टूडेंट्स का क्या बेनिफिट है? स्टूडेंट्स अपने लाइफ में बहुत सारे पॉइंट्स को जल्दी जल्दी क्लियर कर सकता है, बहुत सारी चीजों को एट अ टाइम समझ सकता है। द गोल ऑफ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज टू सुपरवाइज स्टूडेंट्स लर्निंग। देखो बीच बीच में आप लोगों को समझ रहे हो कि नहीं, मतलब ये जानने के लिए मुझे क्वेश्चन पूछना पड़ता है। ठीक है, दैट मीन्स मैं आपको सुपरवाइज कर रही हूँ कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो। मैक्सिमम से मैक्सिमम बोल दूं, आप लोग में से ये जो बचे हैं ऑलमोस्ट 300 के आसपास कुरुक्षेत्र के स्टूडेंट्स हैं, उसमें से 60, ओनली 60 स्टूडेंट्स आज अवेलेबल हैं एंड उनमें से भी हार्डली 20 स्टूडेंट्स जो हैं मेरा बात मानते हैं। ये पूरा ट्रू सेंस में, एंड मैं बोल भी सकती हूँ कौन लोग हैं, मैं नाम नहीं जानती बट कौन लोग हैं। तो ये चीज क्या है बताओ? क्योंकि फॉर्मेटिव असेसमेंट के दौरान, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के दौरान मैं आप लोगों को सुपरवाइज कर चुकी हूँ, मैं आपको चेक कर चुकी हूँ एंड फीडबैक भी दे चुकी हूँ कि ऐसे पढ़ोगे तो नहीं होगा, और करो मेहनत और करो। तो ये चीज होता है कि ऑनगोइंग जो फीडबैक प्रोसेस है, इसके साथ आप इम्प्रूव करना चाहते हो किसको? आपके लर्निंग्स को। हम क्या इम्प्रूव करना चाहते हैं? आपके लर्निंग्स को। हमारा गोल क्या है? अगर बच्चे नहीं समझ रहे तो उसको अच्छे से समझाना। सो दैट इज आवर गोल। ये फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन में होता है एंड इसके थ्रू अगर प्रोसीड आगे कर रहे हो तो फॉर्मेटिव असेसमेंट करना पड़ेगा, जिसमें आप क्या करते हो? बच्चों के जो वीकनेस एंड स्ट्रेंथ है उसको रिपोर्ट कार्ड में लिख के रखते हो। ठीक है, नेक्स्ट वाला इवैल्यूएशन देख लो, सबमिटिव टाइप ऑफ इवैल्यूएशन। सबमिटिव बोलो, ड्यूरिंग दिस सेशन तो फॉर्मेटिव हो गया, तो ये कब होगा? ये कब होगा? सबमिटिव बोला गया, सम वर्ड यूज किया गया है, एडिशन होते जा रहा है। बोलो, कोर्स के इन बिटवीन होगा या कोर्स के एंडिंग में होगा? एंड में होगा, राइट, एंड में होगा, वेरी गुड। तो सबमिटिव इवैल्यूएशन, इसको हम ना और एक टर्म से जानते हैं। देखो ये एमसीक्यूज है सीटेट के लिए। अगर नहीं समझ आया प्रोडक्टिव कौन सा है? फॉर्मेटिव इज नॉट प्रोडक्टिव। जो एंड प्रोडक्ट देता है उसको हम प्रोडक्टिव बोलते हैं। जो एंड प्रोडक्ट देता है, अंतिम अंतिम क्षेत्र में जाके जो आपको पूरा इन टोटल कुछ देता है, ग्रॉस में कुछ देता है, तो उसको हम प्रोडक्ट बोलते हैं। तो समेटिव इवैल्यूएशन क्या है? प्रोडक्टिव है। इट टेक्स प्लेस एट द कंक्लूजन ऑफ एन इंस्ट्रक्शन। मतलब देखो इस बार पूरा सेशन कंप्लीट होने को आ रहा है, आपका कंप्लीट होने वाला है अगस्त में, तो अगस्त में इसलिए आपका एग्जाम है। तो इंस्ट्रक्शंस के एंडिंग में आ रहे हैं अभी हम, एंड उसके बाद आपका एग्जाम है। तो इससे पहले जो भी पॉइंट्स थे हमारे, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, तो एग्जाम इज आवर गोल। छोटे छोटे पॉइंट या पढ़ाई जो हो रहा है ये ऑब्जेक्टिव्स है, तो ऑब्जेक्टिव्स को ऐड करते चलो, पढ़ाई ऐड होते गए एंड लास्ट में आपको मैंने एग्जामिन कर दिया, तो वो हो गया हमारा सबमिटिव इवैल्यूएशन। कुछ समझ नहीं आया तो वर्ड समझ लेना, सम वर्ड है, सम, सम मतलब जोड़ना। ठीक है, ये क्यों यूज करते हैं? देखो अचीवमेंट के लिए। बच्चों का अचीवमेंट कितना है, क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, या फिर बच्चे कितना चेंज होना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू देयर एम और विद रेस्पेक्ट टू देयर गोल। सो ये सारा जो चीज है ना, उसी के बेसिस पे सबमिटिव इवैल्यूएशन होता है एंड ये एंड ऑफ दिस सेशन होता है। प्राइमरी एम ऑफ summative evaluation क्या है? Is to evaluate students learning at the end of an instructional unit by comparing it with some standard। देखो पहले मैंने स्टैंडर्ड समझाया था, यूनिट स्टैंडर्ड। सो कुछ यूनिट है हमारे इंस्टीट्यूशन का, कुछ
रेपुटेशन है, कुछ गोल है, यहाँ हमारा गोल है, इस लेवल तक कितने बच्चे पहुंच सकते हैं, तो वो भी हम जान सकते हैं थ्रू सबमिटिव इवैल्यूएशन। फॉर एग्जांपल, मिड टर्म एग्जामिनेशन, मिड टर्म एग्जामिनेशन जो आपका है सेमेस्टर सिस्टम्स, और आपका होता है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, उसको बोल सकते हो। ये फाइनल प्रोजेक्ट, ये सीनियर रिसाइटल, ये आपका रिसर्च वर्क रिलेटेड आ गया, तो आप एक ही लिख देना एंड एनुअल एग्जाम लिख देना, हो जाएगा। अभी देखो और एक, मैंने डायग्नोस्टिक वर्ड को तो समझा दिया था, बट लास्ट इवैल्यूएशन है। प्लेसमेंट इवैल्यूएशन पढ़े, सबमिटिव पढ़ा, फॉर्मेटिव पढ़ लिया, अभी आया डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन। जिन बच्चों को डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए नोट्स चाहिए, तो आप चेक करना टेलीग्राम, वहाँ पे सर्च करना डायग्नोस्टिक, आपको मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक ही पेडागोजी में शायद डायग्नोस्टिक वर्ड लगा हुआ था, एंड हाँ, वहाँ से मिल जाएगा सारे नोट्स भी एंड वीडियोस भी, मैं वीडियोस दे दूंगी। इन डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, यहाँ पे कंसेप्ट समझ लो, वहाँ से पढ़ लेना थोड़ा। In diagnostic evaluation, the students' learning difficulties or weakness are identified during the course of instruction. मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ एंड बीच बीच में मुझे पता चला कि आप में से कुछ बच्चों को रीडिंग इश्यूज है, या कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में इश्यूज है, तो उन बच्चों को पहले आइडेंटिफाई करना उनके वीकनेस और लर्निंग डिफिकल्टीज के साथ, एंड उसके बाद उनके वीकनेस एरियाज में वर्क करना, पर्टिकुलरली कुछ ऐसे कोर्सेज को डालना जिसकी वजह से उनका वीकनेस सुधर जाए, एंड इस चीज को बोलते हैं रेमेडियल मेजर्स। रिमीडियल टीचिंग बोल सकते हो, रिमीडियल मेजर्स भी बोल सकते हो। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशंस आर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट वेज। डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बहुत वेज में होता है। कैसा? स्कूल्स में जो एडमिनिस्ट्रेट सेक्शन है, ठीक है, पर्टिकुलरली क्लासरूम सेटिंग्स करते हैं या डिपार्टमेंट वाइज सारा सेटिंग्स करते हैं, तो इट इज आल्सो यूज विद इन द सेटिंग ऑफ एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और ऑन स्टेट और नेशनल लेवल, किसी भी लेवल में हम डायग्नोस्टिक टेस्ट कर सकते हैं, बिकॉज हमें अगर किसी भी एजुकेशन सिस्टम में फॉल्ट भी मिल जाता है ना, उसको भी करेक्शन करने के लिए इस टेस्ट को यूज किया जाता है। In short, diagnostic test or diagnostic evaluation is used to determining the current level of knowledge and skill of student. Diagnostic बोला गया, हम पेशेंट्स में क्या चेक करते हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे है, तो उसी प्रॉब्लम को सोच लो, यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में बच्चों को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। इस चीज को अगर हम डायग्नोसिस करते हैं तो हमें पता चलता है कि बच्चों का नॉलेज का लेवल कितना है, कितना वो समझते हैं, एंड उसमें कौन से स्किल्स है, which skills are still there in their mind. Okay, so this type of evaluation is best at the initial point to get an overall idea into the learner stage of learning. जब बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उस टाइम पे आप अगर यूज कर रहे हो, तो हमें पता चलेगा लर्नर्स का कितना एबिलिटी है और कितना कुछ स्किल्स वो जानता है। हो गया। दस कंक्लूजन में देना है, इवैल्यूएशन इज सिंपली मीन्स टू इवैल्यूएट समथिंग। इसलिए क्या समझ आया, इवैल्यूएशन का मतलब होता है सिंपली कि किसी चीज को इवैल्यूएट करना, मूल्य देना। ये सिस्टमैटिक कलेक्शन होता है कोई भी डेटास, मतलब अभी देखो, फॉर्मेटिव असेसमेंट से हम डेली बेसिस पे बच्चों का डाटा को कलेक्ट करें, एंड एंडिंग पॉइंट में टर्मिनल एग्जाम से, समेटिव एग्जामिनेशन से या समेटिव इवैल्यूएशन से बच्चों का एंड रिजल्ट निकाल रहे हैं। सो दैट मीन्स ऑल टुगेदर अगर देखो तो बच्चों के डेटास को आप कलेक्ट कर रहे हो। अगर इन बिटवीन दी क्लासेस कुछ टेस्ट हुआ वो भी हमारे पास रहेगा, एंड एट द एंड ऑफ द सेशन हुआ वो भी हमारे पास रहेगा। इन टोटलिटी में हम बच्चों को इवैल्यूएट करेंगे। सो इवैल्यूएशन मतलब होता है वीकनेस एंड स्ट्रेंथ को देखना, जो कि एजुकेशनल प्रोग्राम्स में भी यूज होता है, जिससे थ्रू हम इंप्रूव कर सकते हैं। एंड फोर टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एंड अमॉन्ग देम फॉर्मेटिव एंड समेटिव सबसे ज्यादा यूज होता है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एजुकेशन में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग होता है, एंड ये कंटिन्यूअस फीडबैक देता है। देखो, अगर किसी ने पूछा which type of evaluation is good for everyone और every learners, कौन सा अच्छा होगा बोलो, सबमेटिव एंड फॉर्मेटिव के विद इन, which one is best, क्वेश्चन ऐसा पूछा तो कौन सा बेस्ट है? डेली बेसिस पे किसी को हम जज कर रहे हैं, किसी को जज करने के बाद उसको बोल रहे हैं कि इतना पढ़ना चाहिए, ये बेस्ट है, या फिर जैसे तैसे पढ़ा रहे हो पढ़ा लो एंड एट द एंड ऑफ दिस सेशन एग्जाम कर लो, ये बेस्ट है? फर्स्ट वन और सेकंड वन? फॉर्मेटिव, राइट। फर्स्ट, तो ये समझना पड़ेगा कि फॉर्मेटिव बेस्ट है समेटिव से, बिकॉज डेली बेसिस पे हम कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन के वे से भी बच्चों को जज कर सकते हैं। क्लियर है इतना? टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन बोला गया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग टूल्स कब यूज करते हैं, जस्ट लाइक आपके साइकिल या गाड़ी कुछ खराब हो जाता है तो घर पे ना कुछ टूल्स रहते हैं जिसको आप यूज करके कुछ फिक्स कर सकते हो कुछ लिमिटेड पॉइंट के लिए। ठीक है, जैसे घर पे स्क्रू ड्राइवर रहता है, सिजर रहता है, एक ब्लैक टेप रहता है, तो दिस आर टूल्स।
एक चीज को फिक्स करने के लिए ये सारे टूल्स हैं, वैसे इवैल्यूएशन का भी टूल्स है। तो टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन ये क्या है, क्या क्या डिवाइसेस टेक्निक्स यूज होता है इवैल्यूएशन को करने के लिए। बोलो मैम अभी तो पढ़ के आए थे, तो फिर भी सुन लो, इवैल्यूएशन में ना दो टाइप के प्रोसेस है। ये दो टाइप का होता है। अगर टेक्निक देख ले तो, अगर इवैल्यूएशन को मैं टेक्निक बोलूँ तो ये दो टाइप का है। एक होता है क्वांटिटेटिव टेक्निक, दूसरा होता है क्वालिटेटिव टेक्निक। सो क्वांटिटेटिव में क्या होता है ना, क्वांटिटेटिव में क्वांटिटी में हम चेक कर सकते हैं। अच्छा बोलो, आपका जो रिजल्ट कार्ड्स आता है, रिजल्ट कार्ड में दो टाइप का इंफॉर्मेशन मेंशन होता है। एक होता है नंबर्स जो मार्क्स होते हैं, और लास्ट में एक फीडबैक रहता है जहाँ पे स्टेटमेंट में दिया रहता है। अभी बोलो जो नंबर्स है, ये क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव है या क्वालिटेटिव? क्वांटिटेटिव। एंड ये जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगा बता दो? स्टेटमेंट गुड बेस्ट क्वालिटेटिव। देखो क्वालिटी मतलब आप कितने अच्छे पर्सन हो, अच्छे पर्सन हो रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग। यू आर ग्रेट इन फिजिक्स, यू आर ग्रेट इन मैथमेटिक्स, एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन हाफ ईयरली एग्जाम और एक्सीलेंट परफॉर्मेंस इन एनुअल एग्जाम, ऐसा कुछ इंफॉर्मेशन अगर मिल जाए तो ये होता है क्वालिटेटिव टेक्निक। अगर फिगर्स में या फिर नंबर्स में कुछ दिखता है तो वो होता है क्वांटिटेटिव। ठीक है, हो गया, समझ आ गया। अभी नेक्स्ट देखो, प्लीज चेक द आंसर ऑफ अचीवमेंट टेस्ट अप टू वेरियस फॉर्म्स। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट था बट यहाँ पे और नहीं चाहिए बिकॉज क्वेश्चन चेंज हुआ है। ठीक है, ये पहले के टाइम पे आता था ऐड होके। अभी देखो कितने टाइप के आप टेस्ट देते हो, ये सारे वर्ड्स आप लोग जानते हो ना रिटन टेस्ट में, ऐसे टाइप टेस्ट, सब्जेक्टिव टेस्ट और ऑब्जेक्टिव टेस्ट सुने हो ऑलरेडी, यू नो दैट। ओरल टेस्ट भी आपने सुना है। तो देखो सारा इन्फॉर्मेशन मैंने शॉर्ट शॉर्ट दी क्या है। अगर रिटन टेस्ट बोलते हो, अच्छा बोलो रिटन टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन बेस्ड ही ओनली होता है या लॉन्ग क्वेश्चन के बेस्ड होता है, या बोथ? शॉर्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे दो टाइप के यहाँ पे एग्जामिनेशन होते हैं। एक होता है, पहला तो इम्पोर्टेंट थिंग है कि रिटन टेस्ट में दो पार्ट होता है। एक होता है एसे टाइप टेस्ट, दूसरा होता है ओरल टेस्ट। नॉर्मली जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, एसे टाइप टेस्ट मतलब हम लोग थ्योरी एग्जाम्स देते थे, एंड ओरल टेस्ट में मौखिक होता था, राइट। तो ऐसे टाइप के विद इन अगेन दो पार्ट है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट इज द सब्जेक्टिव टाइप, बिकॉज ये लेंथी है तो ऐसे टाइप का ही पार्ट जाएगा। बट ओरल टाइप में अगर रिटन हो जाए, मतलब ओरली ना पूछ के कुछ रिटन हो जाए, तो उसका पार्ट आ जाएगा ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज, एमसीक्यूज, ठीक है। अभी देखो ऐसे टाइप मतलब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, पूरा ही लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस में ऐसे टाइप आएगा। अभी बोलो मैम तब सब्जेक्टिव टाइप्स में और क्या आ सकता है, जहां पे आप सब्जेक्ट का कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे मेंशन है कि ऐसे टाइप बहुत ही लेंदी होता है, इसलिए हमने सेपरेट कर दिया इसको एक ग्रुप में। ठीक है, सेपरेट कर दिया एक ग्रुप में। लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस, डिस्क्राइब होगा, डिस्क्राइब पैटर्न और डिस्कस पैटर्न, डिमांड फ्री रेस्पॉन्स, मतलब क्या होता है ऐसे जब भी लिखना पड़ता है आप लोग फ्री ऑफ माइंड में लिखते हो, मतलब जो आ रहा है मन में रिलेटेड टू दिस कंसेप्ट आप पूरा लिख देते हो। और ओपन एंडेड क्वेश्चन रहता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर रहता है, ये होता है। बट अगर सब्जेक्टिव, इसी का ही नेक्स्ट पार्ट बोल रही हूँ, सब्जेक्टिव है, तो यहाँ पे सब्जेक्टिव में मिनी पैटर्न्स आ सकता है और भी। बोलो मैम हम लोग तो जानते थे सब्जेक्टिव मतलब ऐसे टाइप। हाँ, बट अगर सोचो एक एक क्वेश्चन का आंसर 3 to 4 लाइन्स हुआ तो वो तो ऐसे टाइप नहीं होगा। तो उनको हमने और एक ग्रुप बना दिया सब्जेक्टिव टाइप में, छोटा सा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। अभी दूसरे सेक्शन में चलते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव तो जानते हो पेपर पेंसिल टेस्ट होता है, इसमें फैक्चुअल नॉलेज का टेस्ट होता है, वन वर्ड का टेस्ट होता है कि आपको मेमोराइज्ड में है कि नहीं, मेमोरी स्टोर्ड में है कि नहीं। अभी अगर ओरल टेस्ट देखते हैं जिसमें कुछ लिखना नहीं पड़ता, पेपर बच जाता है, पेपर फ्री टेस्ट है ये। तो ये लोअर क्लास के लिए यूज होता है। आंसर थ्रू ओरली, मुंह से बोल के देना पड़ता है। नेसेसरी करेक्शन, अगर आप रॉन्ग करते हो तो आंसर्स को करेक्ट करने का जिम्मा हमारा है। एग्जाम्पल भाइवा इंटरव्यू हो गया। एडवांटेज एंड लिमिटेशन, ओरल टेस्ट का एडवांटेज क्या है, लार्ज नंबर ऑफ एरियाज कैन बी कवर्ड एट ए टाइम, बहुत शॉर्ट पीरियड में हम बहुत सारे एरियाज को, एजुकेशन के एरियाज को या सब्जेक्ट के एरियाज को कवर कर सकते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग। लिमिटेशंस में क्या आएगा, लिमिटेशंस मतलब डिमेरिट्स, डिफिकल्ट टू टेस्ट ईच पीपल। देखो अभी 100 बच्चे हैं, 100 छोटे छोटे से बच्चे हैं, तो उनको एक टीचर अगर होगा एक सब्जेक्ट के लिए, वो ओरल करवाते 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 थक जाएगा। ठीक है ना, यही होता है प्रॉब्लम कि कुछ बच्चों को टेस्ट नहीं किया जाता, छोड़ दिया जाता। डिफिकल्ट टू रिपीट द सेम क्वेश्चनिंग,
अभी देखो, एक बच्चे को मैंने एक पोएम पूछा, तो क्या मैं सेम पोएम को सारे बच्चों को पूछूं? नहीं, पॉसिबल नहीं है। ऐसे टाइप में क्या होता है ना, ऐसे टाइप में इजी टू कंडक्ट, ये बहुत इजी होता है। आप लोगों को मैंने क्वेश्चन दे दिया एंड आपको मैं ऑब्जर्व करूंगी, आप लोग लिखोगे, फिर मैं लेके चली जाऊंगी। हेल्थ इन क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन, क्वालिटी में एक बच्चा ने बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में लिखा है और एक बच्चे ने बहुत ही खराब हैंडराइटिंग में लिखा है, तो ये होता है राइटिंग का क्वालिटी। इसका डिमेरिट्स क्या है ना, बच्चों को ना रट्टा मारने के लिए हम लोग क्या करें, एनकरेज कर रहे हैं। एक ऐसे के ऊपर वो रट्टा मारेगा, एक टॉपिक ऐसे, मतलब क्या होता है कि आप जिसको फ्रीली लिख सकते हो, जस्ट लाइक एक लॉन्ग क्वेश्चन हो गया। आप लोग जो लॉन्ग क्वेश्चन लिखोगे, आप उसके लिए थोड़ा फ्री फील करते हो, एमसीक्यूज हो जाने से थोड़ा सा टेंशन आता है, तो रोड मेमोरी करना पड़ता है उसके लिए। डिफिकल्ट टू स्कोर, कभी कभी क्या होता है मार्क्स लाना ऐसे टाइप में, लिटरेचर सब्जेक्ट ऐसे टाइप में लाना मुश्किल है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्या होता है ना, एंटायर सब्जेक्ट मैटर इज टू बी कवर, यहाँ पे पूरा सब्जेक्ट मैटर कवर हो जा रहा है। इकोनॉमी ऑफ टाइम, मतलब क्या है, टाइम बच जा रहा है। टाइम को अगर हम मैं पैसा से तोल दूं, तो ये टाइम को बचा रहा है। मिनिमाइज क्रैमिंग, मतलब क्या है, ओरल ऑब्जेक्टिव टेस्ट हो रहा है, तो हमें कुछ चीज़ों में सोचना भी पड़ता है, कुछ चीज़ों में याद भी रखना पड़ता है, तो इसलिए कम हो गया एज कम्पेयर टू ऐसे, थोड़ा सा कम हो गया रोट लर्निंग के लिए, कि ईच लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना पड़ेगा, एक एक वर्ड करने से हो जाएगा। अगर मैं लिमिटेशंस में देख लूँ, तो जज द रीजनिंग कैपेसिटी ऑफ स्टूडेंट, बच्चों का रीजनिंग कैपेसिटी को जज किया जा रहा। कांट टेस्ट इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड, बच्चों का इंटरेस्ट एंड एप्टीट्यूड आप चेक नहीं कर सकते। सम मोर टूल्स ऑफ इवैल्यूएशन जिसको आप यूज करते हो बच्चों को जज करने के लिए, ऑब्जर्वेशन करना। चेकलिस्ट, चेकलिस्ट जानते हो, ऐसे आप लोग ग्रोसरी शॉप में गए हो ना, कुछ लिख के लेके जाते हो, नंबर ऑफ आइटम्स, अगर ये आइटम मिला टिक, ये आइटम मिला टिक, ये आइटम मिला टिक, ये आइटम नहीं मिला रॉन्ग, टिक रॉन्ग, ऐसा कुछ हमने किया, तो ये चेकलिस्ट है। ग्रुप डिस्कशन जानते हो, जीडी से हमें बहुत कुछ पता चलता है। एनेक्डोटल रिकॉर्ड ऑल्सो चेकलिस्ट है, जैसे चेकलिस्ट होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड भी वैसे होता है। डेली डायरी, बच्चों का क्या रूटीन है, क्या प्रॉब्लम है, वो सारी चीज़ों को आप रिकॉर्ड बना के रखते हो, तो दैट इज कॉल्ड डेली डायरी। सोशियोमेट्रिक डिवाइसेस, बच्चे सोसाइटी के विद इन है, सोसाइटी से लिंक्ड कोई काम में अगर इन्वॉल्व है, अगर जज कर रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सोशियोमेट्रिक डिवाइसेस। एंड लास्टली क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय दिस वर्ड क्यूमुलेटिव? बोलो बोलो, क्या है क्यूमुलेटिव? अरे, टोटल, क्यूमुलेटिव मतलब जोड़ना। ठीक है, मैंने हिंट तो दे दिया, एक हमने पढ़ा हुआ था क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, याद करना। सपोज नॉर्मल फ्रीक्वेंसी इज 1 2 3 4, सो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसा आएगा, वन, यहाँ पे फर्स्ट के लिए वन ही है, प्लस सिंबल दे दिया, सो 1 + 2, ये हो गया 3। नेक्स्ट में क्या आएगा, 3 + 3, दैट इज 6। तो ऐसे बढ़ते जाता है, ये क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड है। जब एक बच्चे के लिए पूरा रिकॉर्ड को आप स्टार्टिंग से एंडिंग तक रखते हो, तो ये जो जस्ट लाइक वन हो रहा है स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंडिंग पॉइंट हो रहा है उसका टू, तो ये पूरा चीज को एडेड अप करते चलते हो, तो आपका जो रिकॉर्ड है ना वो बहुत भास्ट हो जाता है, इसको हम लोग क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, इतना है पूरा इवैल्यूएशन का। इतना करोगे, बहुत बड़ा आंसर है, अच्छा से लिखोगे तो बहुत कुछ पता चलेगा। एंड सीटेट में भी आ जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पढ़ो। सीटेट के ओरिएंटेड मैं इस रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा दूंगी एंड और थोड़ा भास्ट करवा दूंगी, ठीक है, और भी है, उसके और भी इंफॉर्मेशन है वो भी दूंगी, बट एग्जाम के ओरिएंटेड इतना एनफ है। इवैल्यूएशन रिलेटेड अगर क्वेश्चन आया तो एनफ है, होगा।